Hello students, I am Pradeep Singh Dayal. On behalf of SURAJ Education Group, I want to tell you about the topic application of sets. In this topic, in previous videos, we have learnt about the sets, operation on sets. In this video, we have learned about application of sets. In application of sets, there are some unique formulas. These formulas are given as n of A union B means number of elements present in A union B set is equal to n of A number of elements present in set A plus n of B number of elements present in set B minus n of A intersection B. That means number of elements who is common to both A and B. अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, if n of A intersection B, that means if A and B are disjoint set, that means A intersection B is equal to phi, then this formula is equal to n of A union B is equal to n of A plus n of B. यहाँ आपके पास A and B दोनों सेट्स आपके डिसजॉइंट सेट बन जाते हैं. If two sets are disjoint, then intersection must be equal to आपके पास phi. Then ये फार्मूला आपके पास चेंज इनटू दिस फार्मूला. अब वेन डायग्राम से हम इसको क्लियर करेंगे दिस पॉइंट्स. जैसे आपके पास यदि कोई यूनिवर्सल सेट आपके पास U है, अब यहाँ पर ये सेट आपके पास A है, दूसरा सेट आपके पास B है, ठीक है. अब यहाँ क्या है, जो A यूनियन B के अंदर आपका ऑलमोस्ट ये सारा कवर हो जाता है. अब यहाँ A इंटरसेक्शन B को माइनस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि A इंटरसेक्शन B एक बार हम पूरे में यहाँ कवर कर रहे हैं, उसके बाद ये डबल कवर हो जाता है. क्या हो जाता है, डबल कवर. इसको हमने सिंगल एक बार ही कवर करना होता है. अब आपके पास क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस B. n ऑफ A माइनस B का मतलब है ओनली A एलिमेंट्स, ओनली एलिमेंट्स ऑफ A. यदि जो एलिमेंट्स ऑफ A के हैं वो क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A माइनस इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B. लाइक एग्जांपल, यदि आपके पास इसका एग्जांपल देखते हैं हम वेन डायग्राम से. देखिए, इफ ये आपके पास सेट A है, उसके बाद ये आपके पास सेट B है. अब A माइनस B का जो रीजन रहता है, टोटल आपके पास A है, उसके बाद जो ये रीजन आपका बच गया इधर, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, टोटल A का जो रीजन था उसमें से जो इंटरसेक्शन है आपके पास उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया है. तो इसको हम ओनली A एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ओनली एलिमेंट्स ऑफ A, या हम इसको A माइनस B से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आपके पास B माइनस A, दैट्स मीन्स n of B minus n of A intersection B. If we subtract the elements of intersection of A and B from the set B, then it is represented as B minus A. That means ये टोटल सेट आपका पूरा B का सेट है, इसमें से हमने इंटरसेक्शन को माइनस किया तो ये आपके पास ओनली B का आपका स्ट्रक्चर बन जाता है. अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिनके भी आप पे हम इन फॉर्मूलेज को पुट करने वाले हैं. Now students come to our question number first. In this question we can see that x and y are two sets such that number of elements present in set x are 17 and number of elements present in set of y are 23 and आपके पास यूनियन में कितना है, x और y. अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप और का सिंबल यूज करते हैं, that is for union operation and is symbol for intersection operation. इंटरसेक्शन का मतलब आपके पास सिंपल वे में हम बोलते हैं कॉमन. जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यूनियन के अंदर सभी वैल्यूज को कंबाइन किया जाता है. अब आपके पास यूनियन में आपके पास एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इज 38. वी हैव टू फाइंड n ऑफ x इंटरसेक्शन y, या नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ A एंड B. अगर बोथ और एंड दोनों का हमारा यूज होता है तो वहां हम डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटरसेक्शन y. नाउ रिप्रेजेंट इट या सोल्व इट बाय टेकिंग द फॉर्मूला n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y. Put the value of x union y. X union is equal to 38. Now we get n of x is equal to 17 plus n of y. n of y आपके पास कितना है यहाँ पे 23
माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, डायरेक्ट इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस एन ऑफ एक्स इंटू वाई। नाउ शिफ्ट 40 टू द लेफ्ट साइड, देन इट्स टेक नेगेटिव साइन, दैट इज माइनस 40 is equal to negative of x intersection y, that we get minus 2. Now cancel throughout by negative sign. Now we get n of x into y intersection y is equal to 2. Now students take the Venn diagram. अब Venn diagram से भी हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आपके पास सेट A यहाँ है, सेट B यहाँ है। अब आपके पास इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स कितने आ चुके हैं, 2। जो आपका इंटरसेक्शन रीजन है, इस इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास, यदि मैं इसको x ही बोलता हूं अगेन y, तो आपके पास x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2। अब यहां देखिए n ऑफ x का आपका पूरा सेट है, इस पूरे सेट में एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास 17, तो जो 2 तो यहां आ ही चुके हैं, तो बाकी आपके पास 17 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 15 आर प्रेजेंट इन ओनली x। तो यहां अगर बोला जाता है ओनली x, या आपके पास ऐसे बोल दिया जाए और x माइनस वाई, या आपके पास क्या बन जाएगा n ऑफ x माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। n ऑफ x में आपके पास 17 एलिमेंट्स थे, हमने 2 को माइनस किया तो इट गिव रिजल्ट 15। अब नाउ कम टू द y पोर्शन आल्सो। इन y कंपोनेंट वी हैव 23 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स आर कॉमन, then we get only elements present in y set is equal to 23 minus 2 is equal to 21। यदि हमें बोला जाता है only elements of y या only y या y minus x is equal to n of y minus n of x intersection y। अब y के अंदर हमारे 23 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, minus 2 is equal to 21। तो in this basic question we have learnt about how we can find the intersection of two elements या two sets। Now we can find also only number of element present in set x या only number of element present in set y। That is our basic question। Now come to the second question also। अब आपके पास क्या है, जो क्वेश्चंस वेरी पुटिंग क्वेश्चंस हैं वो अब 3 सेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब इफ वी हैव a b c are 3 sets, then we can select set a, set b and set c। अब आपके पास तीनों सेट्स हैं आपके पास, तो a b c का आपके पास यूनियन इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस a इंटरसेक्शन c प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब आपके पास इन तीनों का इंटरसेक्शन देखिए, ये रीजन आपका क्या रहेगा, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ a b c, तो इसको हमने लिखा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब आपके पास क्या होगा, a और b का टोटल इंटरसेक्शन कौन सा था, ये सारा रीजन आपका टोटल था, ठीक है। a इंटरसेक्शन c का टोटल आपके पास ये था, b इंटरसेक्शन c का आपके पास सारा टोटल रीजन ये था। अब मैं एक क्वेश्चन नोट करने वाला हूँ, उस क्वेश्चन में हम इन तीनों के भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। Now students, this is the most important type and most important question for the application of sets. In these questions, we have learnt about the typical problems based on to find any values related to sets. There we come to our questions. In a group of 50 students, total students are 50 students studying French, English and Sanskrit. There are 3 languages which we are learnt in a school: French, English and Sanskrit. Students, number of students who study French के आपके पास students are 17. So we set, आपके पास एक set form करेंगे जिसका set का नाम होगा F, number of students who study French, then n of F is equal to 17. Now set E for number of students who study English is equal to 13, तो n of E is equal to 13. Number of students who study Sanskrit, n of S, we have students are 15. Now French and that mean intersection, that's French and English is equal to 9 students. English and Sanskrit, E intersection S is equal to 4.
French and Sanskrit is equal to 5, and all of three means intersection to both French, English and Sanskrit. N of F, E, S intersection is equal to 3. Now look at the Venn diagram. That is our universal set U. इस U के अंदर आपके पास टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है 50. So N of U is also most important. N of U is have 50 elements. अब सबसे पहले हमें यहाँ टिपिकल प्रॉब्लम्स में है, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. ओनली फ्रेंच पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? फ्रेंच इंग्लिश स्टडी बट नॉट संस्कृत, and also none of three language. Number of students who does not know any language. Up we came to our concept. We know that French, English and Sanskrit have 3 students. This is the common reason. तो number of present are 3 elements. कितने हैं आपके पास? 3. अब यहाँ क्या होगा? फ्रेंच का आपका सेट F, इंग्लिश का सेट आपका E, संस्कृत का सेट आपका S. अब आपके पास F इंटरसेक्शन E को देखिए. F इंटरसेक्शन में आपके पास कितने हैं? 9 एलिमेंट्स हैं. अब 3 तो एलिमेंट्स वी हैव काउंट देम, तो रिमेनिंग आर कितने? 6 एलिमेंट्स ना. 6 + 3 ही टोटल आपका 9 होता है. तो 6 एलिमेंट्स आपके पास किसके बच गए? फ्रेंच और इंग्लिश. सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, क्योंकि 3 इज कॉमन टू आल्सो संस्कृत आल्सो. अब आपके पास क्या आएगा? फ्रेंच और संस्कृत. फ्रेंच एंड संस्कृत आपके पास कितने हैं? 5 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट देयर, रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द रीजन. अब आपके पास क्या आएगा? संस्कृत एंड इंग्लिश. वी हैव संस्कृत एंड इंग्लिश, संस्कृत एंड इंग्लिश 4 आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब 3 यहाँ पे हैं, तो रिमेनिंग आपके पास 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द रीजन. अब वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ फ्रेंच स्टूडेंट्स आर N of F आपके पास कितने हैं? 17. अब टोटल एलिमेंट हो कितने गए हैं? 6 + 3 9, 9 + 2 11. रिमेनिंग 6 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द रीजन. अब आपके पास N of E. अब इंग्लिश के स्टूडेंट्स वी हैव N of E is equal to 13. काउंट देम. 6 + 3 9, 9 + 1 10. रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट. अब आपके पास N of S देखिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी संस्कृत लैंग्वेज is equal to 15. Then count the other elements या other students. 2 + 3 5, 5 + 1 6. अब रिमेनिंग आपके पास 9 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट. अब वी हैव टू काउंट ओनली फ्रेंच. ओनली फ्रेंच का आपके पास क्या रहेगा? जो 6 बच्चे हैं, देखिए इधर वाला जो रीजन है दैट इज ओनली फ्रेंच. यहाँ नो शेयरिंग विद कॉमन ऑफ एनी अदर सेट, कोई कॉमन नहीं है, तो बोलेंगे ओनली फ्रेंच स्टूडेंट्स आर 6. ओनली फ्रेंच स्टूडेंट्स आर 6. अब आपसे पूछा गया है फ्रेंच इंग्लिश बट नॉट संस्कृत. अब फ्रेंच और इंग्लिश का सेट देखिए. फ्रेंच इंग्लिश का सेट आपके पास आ चुका है. अब कॉमन है आपके पास फ्रेंच इंग्लिश में 9 एलिमेंट्स. कितने? 9 स्टूडेंट्स आर कॉमन टू बोथ. अब आपके पास संस्कृत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अब संस्कृत के तो 3 बच्चे अलग से आपके पास काउंट हो चुके हैं, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रेंच इंग्लिश बट नॉट संस्कृत. अब टोटल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ आर 9, but we have shared 3 students who study Sanskrit also. Then हम इनको माइनस करेंगे. 9 - 3 = 6. तो 6 एलिमेंट्स आर, यानी कि 6 स्टूडेंट्स आर who study French and English but not Sanskrit. अब आपके पास है none of 3. None of 3 में आपके पास क्या आएगा? N of A intersection, A union B union C complement. That is equal to N of U minus N of A union B union C. अब आपके पास N of U means total students are 50. अब N of U को हमने क्या किया? फॉर्मूलेज में आपके पास तीनों को पुट किया, तो वी गेट रिजल्ट आपके पास 30. हमें रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगा? 30 मिलने वाला है. वो आपको फाइंड करना है सिंपल फॉर्मूले में पुट करके. अब क्या आएगा? 50 - 30 = 20. अब 20 स्टूडेंट्स आर दोज स्टूडेंट्स हु डज नॉट लर्न एनी लैंग्वेज, नन ऑफ 3 लैंग्वेज. अंडरस्टैंड? अब बेसिकली आपके पास सिंपल भी पूछ सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली इंग्लिश.
तो ये जो ओनली 3 एलिमेंट्स हैं ये आपके पास ओनली इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं। अब 9 हैं ये ओनली संस्कृत के स्टूडेंट हैं। अगर ये पूछा जाता है संस्कृत इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच, तो ये ओनली 1 जो बचा हुआ है वो आपके पास क्या आएगा, इंग्लिश संस्कृत पढ़ता है बट आपके पास फ्रेंच नहीं पढ़ता। अगर 2 पूछा जाता है 2 आपके पास फ्रेंच संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। अंडरस्टैंड, ये बेसिक कंसेप्ट है आपका। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, नाउ कम टू ए फोकस टू मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।